रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़रज आले मोहम्मद वालिक अदुव्वहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। जी, आज जो जानकारी है वो सिमल फार के ऊपर है। जो नुस्खा मैं पहले दे चुका हूँ सिमल फार का, मिर्चों के नमक में, तो उसकी अगली चाल जो है बता रहा हूँ कि उसको आगे कैसे इस्तेमाल करना है, मज़ीद उससे कैसे काम लेना है। तो आज ये मेरे पास आए थे मेरे भाई सजाद भाई, तो मैंने कहा चलें, वो बात कर रहे थे तो मैंने कहा चलें अगली चाल भी बता देते हैं इनको। तो जी जी, समल फार लेना है जो मिर्चों के नमक में पका है, ठीक है। उसके ऊपर आपने तरियाके आज़म काली माता वो 2 तोले लपेट के कि कोई जगह खाली ना रहे, ठीक है। लपेट के उसको 1 पाव जो है आपने लेना है सफ़ेद फटकरी, उसको पाउडर करके दरमियान में रख के गिले हिकमत मजबूत करनी है उसकी। खूब गिले हिकमत करने के बाद आपने उसको 5 किलो की आग देनी है। आग देने के बाद ये इस कलर का निकलेगा, ये कलर दिखा दूँगा, ठीक है। बस ये इस कलर का निकलेगा। तो इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है और दूध के साथ इस्तेमाल करनी है, फिर इसका रिज़ल्ट देखें। ये नुस्खा जो है ख़ास कुवैत में मेरे भाई पहलवान उमर साहब बैठे हैं, तो उनके लिए ये ख़ास बनाया है, तो उनको भेजना है। और मैंने कहा चलें उनका नाम भी ले लेते हैं, भाई को पता चल जाए कि नुस्खा उनका बन गया। तो बाकी दूसरा एक नुस्खा भाई बयान करेंगे, जानकारी है उसकी हीरा कसीस के ऊपर। और हीरा कसीस सब्ज़ काई भी कहते हैं उसको। ये एक देख लें, ये हीरा कसीस है। ये जो इस तरह की होती है सफ़ेद, वो नहीं लेनी है आपने, ये सब्ज़ लेनी है जी सब्ज़ लेनी है। ये एक्साइड होके ना तो फिर पीले कलर की हो जाती है जी, वो किसी काम की नहीं है, सफ़ेद हो जाती है, वो किसी काम की नहीं है। तो बाकी नुस्खा जो है ना भाई बताएंगे आपको। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई आपने सब्ज़ काई ले लेनी है 100 ग्राम। 100 ग्राम इसके अंदर निशादत डाल देना है, 100 ग्राम फटकड़ी, 100 ग्राम कलमी शोरा, 4 अज्जा 100 ग्राम लेके पीस के तो रंग वाला डब्बा ले लेना है लोहे का। उसके अंदर डाल के रंग वाला डब्बा अंदर से अच्छी तरह साफ़ कर लेना है ताकि उसके अंदर कोई पेंट वगैरह ना लगा हो। जो उसका ढक्कन है वो उसके ऊपर सुराख कर लेना है छोटे छोटे मेख से, कील के साथ सुराख करके खड्डे में रख के 5 किलो नीचे उपले रखें, ऊपर ये दवाई रख के डब्बे वाली, ऊपर 5 किलो उपले और दे के तो इसको भड़के की आग देनी है। आप जब दवाई निकालेंगे तो ये सुर्ख कलर की होगी। हेपेटाइटिस पे, जिगर के जितने मसाइल हैं सब पे ये काम करेगी। जिनके मुंह के ऊपर छाइयाँ हैं, कमी खून है, आप ये सब अमराज आयरन पे, की कमी है जिन, ठीक है जी। अक्सर उसके बाद जो बंदे जिनके स्पर्म डेड है, जो तबीब हजरात हैं, वो इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। खून की कमी पे ये तकरीबन 6-7 खुराकें काफ़ी हैं। आपने एक चावल खुराक लेनी है और मक्खन या मलाई के साथ सुबह निहार मुँह तला के ऊपर से दूध पिला दें। ये तबीब हजरात जो है ना बदरका खुद, हाँ, वो खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। बदरका से मुख्तलिफ जिन चीज़ें ख़वातीन को कमी खून हो जाती है ये उनको भी दे सकते हैं। जिनके डिलीवरी के मसले पे ना ख़वातीन की खून की कमी हो जाती है, 10-11 खुराकें बहुत हैं। तो इंशाल्लाह जब आप चेक कराएंगे तो खून उनका पूरा हो, HB लेवल पूरा हो जाएगा। क्या बात तो बाकी जो तकीर भाई ने सिमल फार बयान किया है, तो ये सिमल फार के ऊपर आपने शीर मदार की मदद से जो है ना वो तरियाक चढ़ाना है, धूप में खुशक करके। शीर मदार, हाँ जी, हाँ जी, भूल गया हूँ। तो वो पाव फटकड़ी ले लेनी है सफ़ेद, उसके दरमियान रख के तो इसको 5 किलो की आग दें, ठीक है जी। ये दवाई चलो जी, वो जो तरियाक है उसको शीर मदार से खरल करके चढ़ाना है जी, वो जहन से निकल गया। तो सजाद भाई ने याद कराया, वो उसको शीर मदार के साथ में खरल करके फिर आग देनी है, आपने खुश कर लेनी है अच्छी तरह सिमल पर। तो बहुत शुक्रिया जी, आज की जानकारी यहाँ तक थी।
تو یہ جو آپ نے دوائی بنائی ہے نا سیمل فار والی، تو اس کی حکیم صاحب کتنی خوراکیں دیں گے؟ یہ 8-9 بہت ہے کیا کریں؟ لیکن اس مریض کو دیں میرے بھائی جو جو خوراک کھاتا ہو، ہاں، جو دودھ گھی استعمال نہیں ایک کرے، آدھی پیالی یہ اس نہ کو ہو، نہیں دینی ہے یہ خوراک۔ یہ نہ ہو کہ وہ پوچھا ایک مریض سے کہ کتنا دودھ پیا ہے، کہتا ہے جی بس حکیم صاحب آدھی پیالی پی لی تھی نا، بہت ہے۔ تو ایسے مریض کو دوائی دینی ہی نہیں ہے، وہ آپ کے متھے لگے گا، گلے پڑے گا آپ کے۔ تو جو دودھ کی کھا سکیں ان کو دیں۔ جی جی، آج کے لیے اتنا ہی جی، بہت شکریہ جی بہت بھائی۔ شکریہ۔